अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट लेक्चर में मैंने स्टोर प्रोसीजर के बारे में समझाया था। आज की इस वीडियो में स्टोर प्रोसीजर का एक नेक्स्ट टॉपिक पैरामीटर्स के बारे में समझेंगे। तो चले समझते हैं पैरामीटर्स क्या होते हैं और उनको स्टोर प्रोसीजर में क्यों यूज़ किया जाता है। पैरामीटर्स के बारे में कुछ भी बात करने से पहले हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डायग्राम देख लेते हैं। इट इज़ अ डायग्राम। तो इस डायग्राम को हम पहले समझेंगे एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इस डायग्राम में आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं। पहला इनपुट, प्रोसीजर, आउटपुट। लेट्स से मैंने एक स्टोर प्रोसीजर बनाया है जिसको एम्प्लॉयज़ के डिपार्टमेंट के बारे में बताया जाता है और वो उस डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज़ का डाटा ला देता है। तो उसमें जो मैंने डिपार्टमेंट के बारे में बताया वो इनपुट हुई। जब वो इनपुट प्रोसीजर में गई तो उसने डाटा फिल्टर किया एंड देन आउटपुट की सूरत में वापस कर दिया। दैट इज़, इसमें जो इनपुट और आउटपुट है ना, इसी को हम पैरामीटर्स कहते हैं। ये बेसिकली वेरिएबल्स हैं, इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल। और जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज सिंटैक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट डाउन द सिंटैक्स, देन आई विल बैक। ओके, आई एम बैक। सो इसको लिखने का सिंटैक्स तो वही है जो हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था, वही है, बस इसमें कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डेलीमीटर प्रोसीजर, उसके बाद प्रोसीजर का नेम। इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर ये तीन चीज़ें ऐड हो जाएंगी। पहली चीज़ क्या है, पैरामीटर टाइप, मतलब जो भी हम ऐड कर रहे हैं पैरामीटर वो किस टाइप का है, उसका नेम और उसकी डाटा टाइप, दैट्स इट। उसके बाद ये तीनों चीज़ें मैंने लाइन में लिखी है, मतलब ऊपर नीचे लिख दी हैं, होती है एक लाइन में, स्पेस कम होने की वजह से मैंने इस तरह से लिख दिया था। उसके बाद लिखेंगे बिगिन के बाद जो भी सारी क्यूरी होगी वो लिखेंगे एंड डेलीमीटर। सो ये है हमारी सारी क्यूरी। बस इसमें ये तीन चीज़ें ऐड होंगी। पैरामीटर टाइप कि हमने जो पैरामीटर पास करवाया है वो किस टाइप का है, उसके बाद हम उसका नेम बताएंगे कि उस पैरामीटर, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि पैरामीटर एक वेरिएबल होते हैं, तो वेरिएबल का नेम तो देना पड़ता है ना, तो वो नेम देंगे और साथ ही बताएंगे कि जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं वो किस डाटा टाइप से है। अब देख लेते हैं पैरामीटर्स की टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरह के पैरामीटर्स होते हैं, तो उनको बारी बारी देखते हैं और समझते हैं कि क्या होते हैं पैरामीटर्स। जी, ये तीन पैरामीटर्स मैंने लिख लिए हैं। पहला पैरामीटर है इन पैरामीटर, आउट और इन आउट। इन पैरामीटर नाम से पता चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, इनपुट लेने के लिए जो पैरामीटर यूज़ करेंगे वो इन पैरामीटर होगा, आउटपुट लेने के लिए जो पैरामीटर यूज़ करेंगे वो आउटपुट पैरामीटर होगा, और वो पैरामीटर जो ये दोनों काम कर रहा होगा हम उसको इन आउट पैरामीटर कहेंगे। सो इसी एग्जांपल को दोबारा देखते हैं। जैसे इनपुट दिया है ना, तो इनपुट देने के लिए जो पैरामीटर यूज़ होगा वो मैं बताऊंगी कि वो इन पैरामीटर है। उसके बाद वो प्रोसीजर से गुजरेगा, तो वो अगर मुझे आउटपुट चाहिए तो उसका आउटपुट पैरामीटर है। और जो तीसरे वाला है वो दोनों को काम कर रहा है, इनपुट भी ले रहा है और आउटपुट भी ले रहा है। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो ये वेरिएबल्स है ना वो वैल्यूज़ चेंज नहीं करते, मतलब इनपुट वाला पैरामीटर और आउटपुट वाला पैरामीटर अपनी वैल्यूज़ चेंज नहीं करता, और इन आउट वाला जो एक ही पैरामीटर है ना वो एक ही वक्त में दो काम कर रहा है, इनपुट भी ले रहा है और आउटपुट भी दे रहा है। आई होप सो आपको पैरामीटर के बारे में कुछ ना कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चले ऐसे करते हैं, अब ये जो क्यूरी मैंने लिखी है ना इसको देखते हैं और पता लगाते हैं कि इसके अंदर जो पैरामीटर है वो कौन सा यूज़ होगा, और जो पैरामीटर पास करवाने हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। इसको एक दफ़ा करके देखते हैं। तो पहले मैं आपको इसकी क्यूरी के बारे में समझा दूँ, क्यूरी क्या है और इसके लिए हम कौन सा पैरामीटर यूज़ करेंगे। तो क्यूरी देखिए, लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू डिपार्टमेंट नेम। मतलब यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम इनपुट है कि मैं डिपार्टमेंट नेम कोई भी एंटर करूँगी वो उसी डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज़ का डाटा निकाल कर दे देगा। तो अब ये जो डिपार्टमेंट नेम मैंने लिख रखा है ये समझ लें हम इनपुट ले रहे हैं। इनपुट के लिए कौन सा पैरामीटर यूज़ होगा, इन पैरामीटर, सही है। तो हमारे पैरामीटर की टाइप क्या होगी, इन, उसका नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, और डाटा टाइप आपके डाटा के इनपुट के मुताबिक होगी। जैसे अब आपकी जो इनपुट है वो डिपार्टमेंट का नेम है, तो नेम किस डाटा टाइप में बिलोंग करता है, varchar में, तो इसकी डाटा टाइप भी varchar होगी। सो अब इसको लिख लेते हैं। डाटा टाइप क्या हो गई हमारी, इन, उसके बाद नेम क्या होगा हमारा
जो भी आप नेम रखना चाहें, जैसे मैं इसका नाम रख रही हूँ डेप्ट डिपार्टमेंट नेम, ओके। और डाटा टाइप इसकी क्या होगी, वर्चर। जो हमारा इनपुट आ रहा है उसकी डाटा टाइप क्या होगी, वर्चर, ओके। तो इस तरह से एक पैरामीटर पास करवाने का ये तरीका है कि आप उसका पैरामीटर टाइप बताएंगे, उसका कोई ना कोई नेम रखेंगे और उसके डाटा टाइप बताएंगे। सो इस तरह से आप एक पैरामीटर पास कर सकते हैं। सो अब देख लेते हैं कि हम पैरामीटर बना तो लिया हमने, अब इसको कॉल करने का क्या तरीका है। तो लिखेंगे वही जैसे पहले लिखा था, कॉल और प्रोसीजर का नेम। यहाँ पर मैं प्रोसीजर का नेम दे देती हूँ विच इज़ गेट एम्प्लॉय। तो मैंने यहाँ पर इसको इनाम दे दिए। और अब जब मैं इसको कॉल करूँगी तो मैं लिखूँगी कॉल गेट एम्प्लॉय, जो भी उसका नेम होगा, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो भी मेरा इनपुट है, मतलब जो मैंने पैरामीटर पास करवाया था ना ऊपर, इसकी वैल्यू दे दूँगी। जैसे अब मुझे यहाँ पर डिपार्टमेंट की वैल्यू देनी है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ IT। तो IT डिपार्टमेंट का जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सारों का सारा डाटा मुझे मिल जाएगा इस क्यूरी की हेल्प से। इस तरह जब जब इसको कॉल करूँगी तो ये क्या करेगा, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में नाम लेकर तो मुझे क्या, ये उसी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उसका डाटा फेच कर ला देगा। तो ये था हमारे पैरामीटर पास करने का तरीका। अब बारी आती है कुछ एग्जाम्पल्स की, तो चलें इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें हम पहले क्यूरी के बारे में समझ लेते हैं कि क्यूरी क्या कहती है। क्यूरी कहती है डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ID इज इक्वल टू एम्प्लॉय ID। मीन्स के इसको हमने जो भी इनपुट देनी है वो एम्प्लॉय का ID होगा, और जो एम्प्लॉय का ID हम देंगे, ये क्यूरी क्या करेगी, उस ID का सारा रिकॉर्ड एम्प्लॉय वाले टेबल से डिलीट कर देगी, ठीक है। तो इसमें एम्प्लॉय ID क्या हो गई, हमारी इनपुट। तो इनपुट के लिए अब हम कौन सा पैरामीटर यूज़ करेंगे, इन पैरामीटर, ठीक है। तो इन पैरामीटर को यूज़ करेंगे इसको इनपुट देने के लिए। तो लिखने का क्या तरीका है, पहले डेलीमीटर लिखेंगे, एक रीड प्रोसीजर का नेम, एंड देन ब्रैकेट के अंदर ये हमारे पास है प्रोसीजर का नेम, जो भी हमने प्रोसीजर बनाया है उसका नेम। देन ब्रैकेट के अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे। तो ये पैरामीटर मेरा इन पैरामीटर है इनपुट के लिए, तो इसको इन लिखेंगे। देन उसका नेम लिखेंगे, और ये नेम यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इंट, इसकी डाटा टाइप क्या होगी, जो इनपुट हमारे पास आएगा उसकी डाटा टाइप इंट होगी। तो ये तरीका है फंक्शन मीटर बनाने का। फिर उसके बाद एंड और डेलीमीटर। देन कॉल कैसे करेंगे, लिखेंगे कॉल एम्प्लॉय का प्रोसीजर का नेम, देन उसका एम्प्लॉय ID दे देंगे जो भी हमने डिलीट करवानी। सो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल है जिसके अंदर हम पहले क्यूरी को समझ लेते हैं। क्यूरी कहती है अपडेट एम्प्लॉयज़ सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी इंक्रीमेंट वेयर डिपार्टमेंट इज डेप्ट नेम। मतलब कि हम जो भी डिपार्टमेंट का नेम एंटर करेंगे ना, वो उस डिपार्टमेंट के नेम के मुताबिक उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की सैलरी में अपडेट कर देगी, सही है। तो अब इसके अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है कि डिपार्टमेंट नेम हमें देना है, और दूसरा पैरामीटर हमें ये बताना होगा कि कितना इंक्रीमेंट करना है, किस डिपार्टमेंट के लोगों में कितना इंक्रीमेंट करना है। तो दो इनपुट हमारे पास है, तो लिखने का वही सेम तरीका है, पैरामीटर पास करेंगे इन, फिर डिपार्टमेंट का मतलब जो भी हमारे पास पैरामीटर का नेम है वो बताएंगे, एंड देन उसकी डाटा टाइप बताएंगे। आई होप सो ये आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हमने इसको यूज़ करना है। यहाँ पर हमारे पास तीसरी एग्जांपल ये कहती है कि पहले हम क्यूरी को समझ लेते हैं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय ID नेम डिपार्टमेंट सैलरी। मतलब चार चीज़ें आपने कोई भी एम्प्लॉय आता है कंपनी के अंदर, तो उसके चार चीज़ें हमने स्टोर करनी है डेटाबेस के अंदर। तो चार चीज़ें क्या हैं, चारों चीज़ें हमारी चारों इनपुट हैं कि जब भी कोई एम्प्लॉय न्यू हायर किया जाएगा तो हमें बार बार पूरी क्यूरी लिखने की ज़रूरत ना पड़े, बस हम अपने प्रोसीजर को कॉल करें और चार वैल्यूज़ को एंटर करके रिकॉर्ड एंटर कर लें। तो ये चारों क्या हैं, चारों हमारे पास इनपुट है, ठीक है। तो पहला ID देना है तो उसके हमने डाटा टाइप बताई है। उसके बाद हमने नेम देना है तो नेम varchar में आता है। तीसरा डिपार्टमेंट बताना है किस डिपार्टमेंट में हायरिंग हुई है, तो उस डिपार्टमेंट का नेम बताएंगे तो वो भी varchar में आएगा। और जो इसकी सैलरी हमने अनाउंस की है वो डेसिमल में आएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने यूज़ किए हैं पैरामीटर्स को। तो आई होप सो ये आपको वीडियो समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।